देखो, अक्सर लोग सोचते हैं कि मंदिर या मस्जिद सिर्फ पूजा या इबादत के लिए बनाई जाती है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें तो इन दोनों की डिजाइन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि साइंटिफिक भी होती है। अब अगला सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मंदिर या मस्जिद की डिजाइन साइंस बेस्ड क्यों होती है। देखो, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों जगहों का जो गोल है वो एक ही होता है, जो है इंसान के मन को शांत करना, फोकस बढ़ाना और उसे एक हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस में लाना। मंदिर की बात करें तो वहां आप नोटिस करोगे, जब आप अंदर जाओगे तो हाई सीलिंग्स, शिकारा, स्टोन का यूज और खुली जगह। ये सब सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता है। स्टोन एक ऐसा मटेरियल है जो साउंड और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करता है। और वहीं अगर हम घंटी की बात करें तो जब घंटी बजती है या मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं या जब होता है तो उसकी आवाज मंदिर के अंदर एको करती है। ये एको ब्रेन पर असर करता है, हार्ट रेट स्लो करता है, ब्रीथिंग रेगुलर होती है और माइंड ग्रेजुअली काम होने लगता है। इसलिए घंटी को सिर्फ रिचुअल नहीं, साउंड थेरेपी भी कहा जाता है। अब मस्जिद के आर्किटेक्चर की बात करें तो मस्जिद में ओपन स्पेस, सिमेट्री, डोम और मिहरब होते हैं। डोम का स्ट्रक्चर साउंड को इवनली स्प्रेड करता है ताकि अजान या दुआ की आवाज हार्श ना लगे बल्कि स्मूथ और सूदिंग हो। ओपन स्पेस और नेचुरल वेंटिलेशन से हवा फ्रीली मूव करती है, हम सब जानते हैं, जिससे बॉडी रिलैक्स फील करती है। तो ये कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे लगता है हर किसी जानता, हर कोई है, मगर ये हम कभी ना भूल जाते हैं। हम दो धर्मों में डिफरेंशिएट करने लगते हैं, जो कि ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और दोनों ही धर्म में, दोनों ही, आप चाहे हिंदुओं के मंदिर चले जाओ या मुसलमानों के मंदिर चले जाओ, दोनों में ही ये चीज़ आपको कॉमन मिलेंगी और यही दोनों चीज़ होती भी हैं। लेकिन फिर भी इंसान भेदभाव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात आगे लाइट की करते हैं। देखो, लाइट का यूज़ भी ऐसा होता है जो आंखों को सॉफ्ट लगे ताकि कंसंट्रेशन बन सके। दोनों जगहों में एक ये चीज भी बहुत कॉमन होती है, जो है ज्योमेट्री और सिमेट्री। साइंस के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन ऑर्डर और बैलेंस को पसंद करता है। जब हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में होते हैं ना, तो ब्रेन को सेफ्टी और स्टेबिलिटी का सिग्नल मिलता है। इसलिए मंदिर हो या मस्जिद, उनकी डिजाइन देख कर ही एक अलग सा सुकून महसूस होता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो है डायरेक्शन। मंदिर में गर्भगृह और मस्जिद में किबला डायरेक्शन, दोनों, माफ करिएगा अगर ये वर्ड मैंने गलत बोला हो, दोनों का कॉन्सेप्ट अलाइनमेंट पर बेस्ड होता है। अलाइनमेंट से बॉडी पोस्चर, ब्रीदिंग और अटेंशन एक जगह फोकस होती है। ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज है, जो है लाइटनिंग। लाइटनिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा कॉमन होता है, दोनों में ही, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। और उससे एक अलग सी वाइब्रेशन, एक बहुत अलग सा सुकून भी हम फील करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फैक्चुअल बात है, जिसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते। तो यार देखो, एक बहुत ही साधारण और साफ शब्दों में कहूँ तो बॉडी जब अलाइन होती है तो माइंड भी अलाइन होता है, हम सब जानते हैं। और इन सब का मतलब ये नहीं कि साइंस ने रिलीजन को बनाया या रिलीजन साइंस से बड़ा है, ये चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं। बल्कि सच ये है कि पुराने लोग ह्यूमन साइकोलॉजी और नेचर को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने बिना मॉडर्न मशीन्स के ऑब्जर्व करके ये समझा कि कौन सी जगह, कौन सी साउंड और कौन सा स्पेस इंसान पर कैसे असर करता है। इसीलिए मेरे ख्याल से कहना गलत भी नहीं होगा कि मंदिर या मस्जिद सिर्फ फेथ का सिंबल नहीं है, बल्कि ह्यूमन वेलबींग के लिए डिजाइन किए गए स्पेसेस हैं। नाम अलग हो सकते हैं, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन गोल वो एक ही है, जो है मन को शांत करना, अंदर की आवाज सुनना और खुद से जुड़ना। क्योंकि आज कल का जो इतना बिजी टाइम है, इतना बिजी शेड्यूल है कि इंसान के पास खुद के लिए ही समय नहीं है। और अगर ये कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको जोड़ रही हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, कुछ भी, किसी को भी मानते हो, किसी भी एक चीज़ को, उनका रोज़ दर्शन करना, मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो मन को शांत करना, अंदर की आवाज़, अंतर आत्मा की जो आवाज़ होती है ना, वो वहीं जाके मिलती है। इसीलिए मैं इस बात पे बहुत फोकस करती हूँ, मानती भी हूँ, समझती भी हूँ कि मंदिर मेरे ख्याल से उस अपने धर्म से जो है ना, रिश्ता नाता कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब तुम अगली बार मंदिर या मस्जिद जाओ, सिर्फ पूजा या दुआ के रूप में मत देखो। थोड़ा फील करो स्पेस को, साउंड को, हवा को, रोशनी को। शायद तब समझ आए कि ये जगह सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, पूजा के लिए नहीं है, इंसान के लिए बनाई गई है, उसके दिमाग को, उसके दिल को सुकून देने के लिए बनाई गई है। इसीलिए फिर से दोहराऊंगी कि अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म से जुड़े रहो, रोज मंदिर जाओ।
काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं, दिल को सुकून मिलता है, कुछ राह भी समझ में आती है। इसीलिए मंदिर जाना या मंदिर या मस्जिद जहाँ भी आपको सुकून मिले, कहीं भी, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और पेज को मेरे सब्सक्राइब कर देना। तपस्या टेल्स यूट्यूब पे भी है जहाँ की वीडियो डाल रखी है मैंने, और इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, सेम नाम से मिल जाएगा। दो पेज है, सनातन सार हो, तपस्या टेल्स भी, तो दोनों को फॉलो करो, बहुत सारा प्यारे से देते रहना। ओम नमः शिवाय।